खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अगर तू दिलो जान से ईमान लाता है तो बपतिस्मा ले सकता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब 26वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। और खुदावंद के एक फरिश्ते ने फैलबूस से कहा कि उठ और जनूब की तरफ उस राह पर जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है। ये बियाबानी है। वो उठकर रवाना हुआ और देखो, एक हबशी ख्वाजा सरा जो हबशियों की मलका कंदाके का मुअज़्ज़िज़ और उसके तमाम खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अब वापस जा रहा था और अपनी रथ पर बैठा हुआ इशाया नबी का सहीफा पढ़ रहा था। पस रूह ने फैलबूस से कहा कि नज़दीक जा और उस रथ के साथ हो ले। और फैलबूस ने उसकी तरफ दौड़कर उसे इशाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक मेरा कोई हादी ना हो। फिर उसने फैलबूस से दरखास्त की कि मेरे साथ सवार हो बैठ। और नविश्ता का मुकाम जो वो पढ़ रहा था ये था, वो भेड़ की तरह ज़िबा होने को ले जाया गया और बर्रे की मानित जो बाल कतरने वालों के आगे खामोश होता है, उसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। वो पस्त हाली में इंसाफ से महरूम रहा। कौन उसकी पुश्त का हाल बयान करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी जमीन पर से मिटाई जाएगी। ख्वाजा सरा ने फैलबूस से मुखातिब होकर कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बता कि नबी ये किसके हक में कहता है, क्या अपने या किसी और के। तब फैलबूस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू करके उसे यीशु की बशारत दी। और राह में चलते चलते वो कहीं पानी पर पहुँचे। तब ख्वाजा सरा ने कहा कि देख, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोके। फैलबूस ने कहा, अगर तू अपने दिलो जान से ईमान लाता है तो ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। पस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फैलबूस और ख्वाजा सरा पानी में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से निकले तो फैलबूस रूहे खुदावंद से उठाया गया और ख्वाजा सरा ने उसे फिर ना देखा। तब वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फैलबूस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में बशारत देता गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ सब कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो। मेरे जीजो, आई हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने आज का जमायती ज़बूर पढ़ूंगा। ज़बूर नंबर 66, उसकी 8वीं से 9वीं, 16वीं से 17वीं और फिर 20वीं आयत। ऐ कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी हमद की शोहरत बयान करो। उसने हमारी जान को जिंदगी बख्शी है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं दिया। तुम सब जो खुदा से डरते हो आकर सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसी को पुकारा और अपनी जुबान से उसकी तमजीद की। खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत ही को मुझसे बाज रखा। सार्यों लोको साडे रब नु धन धन आके गाओ।
ਸਾਰਿਓ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਆਕੇ ਗਾਓ। नाराए हम्द, खुदावंद जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, कब्र में से जी उठा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 44वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सहीफ़े अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। ज़िंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।